प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पाठ 3 भोजन के पौष्टिक तत्व। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। आपको पता है, सितंबर माह पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण माह की तरह से मनाया जा रहा है। यानी संतुलित आहार, उसकी आवश्यकताएं, ये सब बातें आप समझिए। अपने परिजनों और अड़ोस पड़ोस को में जो रहते हैं उनको जरूर बताएं, क्योंकि जब हम लेंगे सही पोषण तभी तो बनेगा हमारा देश रोशन। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा 6 भोजन के पौष्टिक तत्व। तो जरा हम पहले दोहरा लें कि पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था भोजन के क्या कार्य होते हैं। भोजन के कितने कार्य होते हैं बच्चों, याद आया? चलिए दोहराते हैं। भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। भोजन का शारीरिक कार्य, यानी भोजन हमें हर कार्य को करने की ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में के लिए जरूरी है, और हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। भोजन का मानसिक कार्य, यानी भोजन जब हम भोजन करते हैं तो हमें उससे संतोष प्राप्त होता है। और भोजन का सामाजिक कार्य, जब हम किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के भोजन अपने दोस्तों परिवार के साथ ग्रहण करते हैं तो हमें अलग अलग रीति रिवाजों के बारे में, अलग अलग भोज्य पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक गतिविधि गतिविधि इस पजल में, यानी इस पहेली में बहुत सारे खाद्य पदार्थ छुपे हुए हैं। कई आपको बहुत पसंद होंगे। इन खाद्य पदार्थों को ढूंढें। कैसे? जैसे पहला है काजू। ऐसे ही बहुत सारे भोज्य पदार्थ इसके अंदर छिपे हुए हैं। देखें कौन सबसे ज्यादा भोज्य पदार्थ अपनी कॉपी में ढूंढ के लिखता है या इस पहेली में मार्क करता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से पौष्टिक तत्व पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। यानी इस पाठ में हम मुख्यतः 6 पौष्टिक तत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट भोजन की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा हमें क्यों चाहिए होती है, बताइए? ऊर्जा हमें चाहिए होती है विभिन्न गतिविधियों के लिए, जैसे उठना, बैठना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना। हर गतिविधि के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और साथ में थकान को कम करना, यानी जो कार्य हम कर रहे होते हैं उसको करते करते अगर हम थक जाते हैं और हम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो हम फिर से जो है कार्य करने की ताकत हमारे शरीर में आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है शर्करा युक्त पदार्थ, जैसे चीनी, गुड़, शहद, मीठे फल आदि। और स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे अनाज, आलू, कचालू, ये सभी हमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम कम मात्रा में लें या ज्यादा मात्रा में लें तो क्या होगा। तो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें थकान हो जाती है। बच्चों अभी हमने पढ़ा ना कि हर कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, और ये ऊर्जा हमें कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो कार्य को करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तभी हमें थकान बनी रहती है। और अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तब क्या होगा? अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो ये मोटापे का कारण बन जाती है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। बच्चों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि भोजन जो है वह नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, और साथ ही साथ जो शरीर की कोशिकाएं टूट फूट रही होती हैं उन्हें भी वो दुरुस्त करता है। तो यह कार्य भोजन में कौन करता है? यह कार्य भोजन में करता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में
बनने वाली नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और साथ ही साथ वृद्धि और विकास में हमारी मदद करता है। और बच्चों में जो शारीरिक विकास हो रहा होता है वो किसकी मदद से होता है? वो भी प्रोटीन की मदद से होता है। यही कारण है कि बढ़ते बच्चों को हमेशा प्रोटीन अच्छी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। प्रोटीन का पहला कार्य होता है शारीरिक और मानसिक विकास करना। देखिए, नई नई कोशिकाएं बनेंगी तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तब हमारे शरीर का शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छे से होगा। नई कोशिकाओं का निर्माण करना और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना भी प्रोटीन का अहम कार्य होता है। अब हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन वानस्पतिक स्रोतों जैसे दालें, चना, मटर, सोयाबीन, राजमा, मूंगफली, फली, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं प्राणीजन्य स्रोत जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थ भी हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन देते हैं। अगला पौष्टिक तत्व है वसा। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह से ही ऊर्जा प्रदान करता है और बहुत सारे और कार्य भी करता है। जैसे हमारे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। हमारे शरीर के कोमल अंग कौन कौन से हैं? जैसे दिल, फेफड़े। तो इनके इर्द गिर्द वसा एक लेयर यानी एक परत बना के लगता है ताकि कभी भी कोई झटका लगे तो हमारे ये नाजुक अंग प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहें। इसके अलावा नेक्स्ट जो कार्य है वह है यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है। वसा का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भोजन का स्वाद बढ़ाता है। भाई, पराठों के साथ बटर किसको अच्छा लगता है? सभी को ना। तो भोजन के साथ भोजन का स्वाद वसा बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है वैसे ही वसा प्रदान करता है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वसा ऊर्जा का श्रांत स्रोत है। यानी थोड़े से अमाउंट अगर हम वसा की लेते हैं तो थोड़ी सी मात्रा वसा की हमें बहुत सारी ऊर्जा देती है। अब वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? वसा हमें मिलती है सरसों, मूंगफली, नारियल, अखरोट, बादाम, और इन्हें कहते हैं वसा के वानस्पतिक स्रोत, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। और साथ ही हमें मिलती है घी, मक्खन, मछली के तेल से, जो कि प्राणीजन्य वसा के स्रोत होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में वसा यानी घी, तेल, मक्खन, बादाम, काजू, मेवे खाते हैं तो यह मोटापे का कारण बन जाती है। तो वसा की अधिकता क्या करती है? मोटापे का कारण बनती है। इसीलिए हमें संतुलित मात्रा में वसा ग्रहण करनी चाहिए। अब बारी आ जाती है विटामिन की। नेक्स्ट पौष्टिक तत्व है विटामिन। विटामिन क्या कार्य करते हैं? ये रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जिस तरह हमारे सैनिक दिन रात पहरा देते हैं सरहद पर कि कोई दुश्मन अटैक ना कर दे, उसी तरह विटामिन हमारे शरीर में हमेशा जो भी रोग के कीटाणु आते हैं उससे लड़ने में हमारी मदद करते हैं और हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये आंखों को रोगों से बचाता है, यानी हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। और दूसरी बात है, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, यानी हमारी त्वचा स्वस्थ और सुंदर दिखाई देती है विटामिन ए के कारण। अब हम पढ़ते हैं विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। विटामिन है हमें सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, पीले और लाल रंग के फल व सब्जियों से मिलती है। यानी ट्रैफिक लाइट जानते हैं ना आप? ट्रैफिक लाइट में कितने कलर होते हैं? 3। कौन कौन से? हरा, पीला और लाल। तो इन्हीं तीन रंगों की सब्जियों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ बनी रहें, आपकी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ और चमकदार बनी रहे, तो विटामिन ए का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और विटामिन ए कहाँ से मिलेगा हमको? हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल और लाल रंग के फल और सब्जियों से हमें मिलेगा। अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें रात में देखने में हमें दिक्कत होती है। तो जो विटामिन ए नहीं खाता उसे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और साथ में कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, यानी जैसे ही रोशनी कम हो जाती है तो हमें दिखाई देना बहुत कम हो जाता है। तो विटामिन ए लेना बहुत जरूरी है। अब आ जाती है विटामिन बी की बारी। विटामिन बी हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, यानी जो भी हम खाते हैं वो विटामिन बी की मदद से हमारे शरीर में पचता है। और साथ ही हृदय और मस्तिष्क को शक्ति देता है, इसलिए विटामिन बी हमें अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। अब विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है? अनाज जैसे गेहूं, चावल, साबुत दालें, यकृत व खमीरीकृत किए गए पदार्थ जैसे इडली, कांजी, भटूरे, जिसमें खमीरीकरण किया गया है, ऐसे पदार्थ हमें विटामिन बी प्रदान करते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। अब आ जाती है विटामिन सी की बारी। विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये सांक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करता है। यानी विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और विटामिन सी हमें अच्छी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अब देखते हैं विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, अमरूद, अंकुरित दालें, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। अब विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमारे मसूड़े में सूजन आने लग जाती है और मसूड़ों से खून बहने लगता है। अब देखिए विटामिन डी। विटामिन डी दांतों एवं हड्डियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। इसके अलावा दूध व दूध से बने पदार्थ भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। अब जरा देखिए विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें जो पैरों की हड्डियां हैं, देखिए ये कैसे धनुषाकार हो गई हैं। और साथ ही साथ हड्डियों का कमजोर और टेढ़ा होना भी विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। तो रोज दूध पीजिए और दूध से बने पदार्थ को खाया कीजिए। अब आ जाती है बारी खनिज लवण की। खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने महत्वपूर्ण विटामिन है उतने ही महत्वपूर्ण खनिज लवण भी होते हैं। ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायता करते हैं। और इनमें से दो खनिज लवण जो हैं वो अति महत्वपूर्ण है। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? यह हमारे हड्डियों की को मजबूत बनाता है। यानी हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए जैसे विटामिन डी आवश्यक है, वैसे ही खनिज लवण कैल्शियम भी बहुत आवश्यक है। और साथ ही हमारे दांतों और नाखूनों को स्वस्थ बना के रखता है। अब हम देखते हैं कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। कैल्शियम हमें प्राप्त होता है हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध व दूध में से बने हुए उत्पाद से या और अंडे से। और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? रिकेट्स, और हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। तो कैल्शियम अच्छी मात्रा में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो दूध दही जरूर खाया कीजिए। अब आ जाता है लौह तत्व। लौह तत्व रक्त के निर्माण में सहायता करता है। रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। अब लौह तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? गुड़, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, सूखे मेवे आदि। अब आप देख रहे हैं बच्चों कितने सारी पौष्टिक तत्व हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने दैनिक आहार में जरूर शामिल कीजिए।
अब जरा हम देखें, यदि हम लौह तत्व अपने आहार में ग्रहण नहीं करते तब क्या होता है। अगर हम लौह तत्व अपने आहार में ग्रहण नहीं करते तो उससे हमारे शरीर का रंग जो है वह पीला पड़ने लगता है और शक्ति क्षीण हो जाती है। यानी जो हम कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए हमें शक्ति प्रदान नहीं होती। और दूसरा, अनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और अन्य चीजें जिनमें लौह तत्व अच्छी मात्रा में पाया जाता है, नियमित रूप से ग्रहण करना चाहिए। अब आ जाती है एक अच्छी सी गतिविधि। इस गतिविधि में आप विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएंगे और उनमें पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों को लिखेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है, खाद्य पदार्थ गुड़, इसमें कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही अपने पसंद के खाद्य पदार्थ यहाँ लिखें और उनमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं इसे सामने लिखें। बहुत मजेदार गतिविधि है, इसे जरूर करिएगा। जल, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पौष्टिक तत्व। हमारे शरीर का लगभग 65 से 70% किससे बना होता है, जल से। और एक दिन में हमें कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए, नॉर्मल यानी सामान्य परिस्थितियों में। और जल हमें ज्यादातर मूल रूप में यानी जल के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा फलों के रस, शरबत, सूप, चाय, कॉफी, दूध, इन अन्य तरल पदार्थों में भी जल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जल के अच्छे स्रोत हैं। अब आ जाता है जल के कार्य। जल शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होते हैं, वे मल व मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं और इसके लिए जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, जल भोजन को तरल व सुपाच्य बनाता है, यानी पचने में मदद करता है। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए भी जल अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, शरीर में उपस्थित पौष्टिक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी जल आवश्यक है। यानी जो पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में हमने भोजन के रूप में लिए हैं, भोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, वे जल के माध्यम से विभिन्न जगहों पे विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये है जल की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता। तो जल अच्छी मात्रा में डेली पिया कीजिए। अब है गतिविधि। हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, आपने भी सुना है ना। अब पानी यानी जल के महत्व पर आप अपने खुद का नारा लिखें अपनी कॉपी में और उसके साथ एक सुंदर सी ड्राइंग भी जरूर बनाएं। अब है अभ्यास कार्य। पहला है, उचित विकल्प का चयन करते हुए सही का निशान लगाओ। इनमें से यह पौष्टिक तत्व नहीं है, प्रोटीन, रोटी, विटामिन, खनिज लवण। तो इसमें आएगा रोटी। प्रोटीन का वानस्पतिक स्रोत है, ये तो आप सभी को पता होगा। पनीर नहीं, दूध बिल्कुल नहीं, सोयाबीन बिल्कुल सही, अंडा बिल्कुल नहीं। वसा का स्रोत नहीं है, घी, दाल, तिल का तेल, मक्खन। बताइए इनमें से कौन सा वसा का स्रोत नहीं है। इनमें से दाल वसा का स्रोत नहीं है। घी, तिल का तेल और मक्खन तीनों से हमें अच्छी मात्रा में वसा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इस विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और स्कर्वी नामक रोग में क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। आगे, प्रत्येक के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाएं। प्रोटीन शारीरिक विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही। विटामिन बी की कमी से आंख संबंधी रोग हो जाते हैं, नहीं। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी। और आंख संबंधी रोग किससे होते हैं, विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर का 50 से प्रतिशत भाग जल का बना होता है, नहीं, करीबन 60 से 70% जल का बना होता है। सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी बनता है, बिल्कुल सही।
कैल्शियम की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, गलत। कैल्शियम की कमी से रिकेट नामक रोग हो जाता है। और एनीमिया किसकी कमी से होता है बच्चों? एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी से। अब बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही शरीर की थकान को कम करता है। दूसरा प्रश्न है, रीना छठी कक्षा की छात्रा है, वह शारीरिक तौर पर कमजोर है। किस पौष्टिक तत्व की कमी से उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है? रीना को अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए ताकि उसका शारीरिक विकास सामान्य हो सके? बताइए आप। बिल्कुल सही। उसे अपने आहार में प्रोटीन शामिल करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, जल शरीर में क्या कार्य करता है? तो जल भोजन को तरल व सुपाच्य बनाए रखता है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा कार्य है कि हमारे शरीर के जितने भी विषैले जो यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के हैं, वह जल के माध्यम से ही हमारे शरीर में से बाहर आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि शरीर के तापमान को बनाए रखने में जल एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला, कक्षा में किए गए सामान्य चिकित्सा परीक्षण में पाया गया कि कुछ बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं। किन खाद्य पदार्थों के सेवन से ये कमी पूरी हो जा सकती है? तो हमें पता है एनीमिया किसकी कमी से होता है? लौह तत्व। और लौह तत्व हमें कहाँ से किससे प्राप्त होते हैं? लौह तत्व हमें प्राप्त होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से, अंडे से। इसके अलावा हमें प्राप्त होता है गुड़ से, पोहा, सोयाबीन, ये लौह तत्व के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, भोजन के पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? तो भोजन में मुख्यतः 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। नेक्स्ट है, विटामिन ए और बी, सी और डी शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं? ये किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? ये आप अच्छे से भली प्रकार वीडियो से देख के लिख सकते हैं। तो अपने कार्यों को अच्छे से साफ सुथरे हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में जरूर कीजिएगा, अपने टीचर को जरूर दिखाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अगले पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।